नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 5G खेती बाड़ी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्चिंग पेपर पर लहसुन लगाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, कितना खर्च आता है, मेहनत कितनी लगती है और क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं और पैदावार कैसी देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, सबसे पहले हम इसमें बात करने वाले हैं इसकी मल्चिंग पेपर और ड्रिप का कितना खर्च आएगा। तो हमने 1 बीघा में लगाया है जो लगभग 5,000 मल्चिंग पेपर का और 5,000 ड्रिप का खर्चा आया है, जिसमें ड्रिप हम अगले साल भी यूज़ कर सकते हैं। मल्चिंग पेपर का खर्च फिर से अगले साल आएगा। किसान भाइयों, अगर लहसुन की क्वालिटी अगर अच्छी निकल जाती है तो ये इतना ज़्यादा खर्च भी नहीं है, लेकिन क्वालिटी हम एंड में ही पता चलेगा कि कैसी कुछ क्वालिटी हमें देखने को मिलती है लहसुन की, क्या साइज़ अच्छा मिलता है। अभी तो पौधे की जो ग्रोथ है वो काफ़ी शानदार ग्रोथ है, लेकिन आगे क्या कुछ हमें लास्ट में देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अगर इसमें मेहनत की बात करें तो ज़्यादा मेहनत नहीं होती है, बुआई में भी कम टाइम लगता है। हमने जो मल्चिंग लगाई है वो 4 बाई 4 इंच पर लगाई है। पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी 4 इंच है। इसमें एक मल्चिंग और आती है जो 6 बाई 6 में आती है। लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी 6 इंच होती है। 4 बाई 4 इंच में जो हम बोते हैं इसमें थोड़ी बीज की मात्रा ज़्यादा लगती है। लगभग हमने फर्स्ट उठी गीला लहसुन 2.5 कुंटल के आसपास 1 बीघा में 2,000 स्क्वायर मीटर का जो 1 बीघा होता है उसमें बोई है। अगर आप 6 बाई 6 इंच में बोते हैं तो 2 कुंटल काफ़ी है, लेकिन उसमें थोड़े पौधे दूर दूर पर होते हैं तो फिर साइज़ तो अच्छी होती है लेकिन क्वांटिटी कम मिलती है हमें, वजन। अब किसान भाइयों, बात करते हैं मल्चिंग पेड़ लगाने के फ़ायदों के बारे में। तो सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा तो यही है कि हमें खरपतवार देखने को नहीं मिलता। अभी हमारी लहसुन एकदम साफ लहसुन है, जो कि फर्स्ट उठी लहसुन तो 20 से 25 दिन में उगती है। 20-25 दिन में तो हमारे खेतों में लगभग खरपतवार उग जाता है। तो उसके लिए या तो हमें खरपतवार नाशक दवाई छिड़कनी पड़ती है या फिर निंदाई गुड़ाई करनी पड़ती है। तो निंदाई गुड़ाई भी काफ़ी महंगी है और दवाई छिड़कना सस्ती तो है, लेकिन उससे फसल पर नुकसान देखने को मिलता है। दूसरा फ़ायदा किसान भाइयों, हमें पानी की बचत होती है। इसमें हमें ड्रिप से बूंद बूंद पानी जो देना पड़ता है वो बहुत कम मात्रा में देना होता है। इतना ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। लगभग 50% पानी की हम क्यारियों में पिलाई करते हैं, उससे 50% पानी में ही इसकी पिलाई हो जाती है। और मल्चिंग बची हुई होने की वजह से बेड पर नमी भी ज़्यादा लंबे दिनों तक रहती है। कई दिनों तक पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर नमी बनी रहती है। तीसरे फायदे की बात करें तो किसान भाइयों, इसमें मिट्टी कठोर नहीं होती है। हम क्यारियों में पानी देते हैं तो मिट्टी जम जाती है और कठोर हो जाती है, जिसमें लहसुन की साइज़ उतनी बड़ी नहीं हो पाती। जबकि बेड पर जो हम मल्चिंग बिछाकर लहसुन बुआई करते हैं उसमें मिट्टी लास्ट तक भुरभुरी ही रहती है, क्योंकि कंद लास्ट में बनती हैं और उस समय हमें भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। जहाँ अच्छी मिट्टी होती है वहाँ तो क्यारियों में भी मिट्टी सॉफ्ट ही रहती है, लेकिन जहाँ थोड़ी कड़क मिट्टी होती है या चिकनी मिट्टी होती है वहाँ पर क्यारियों में बार बार पानी जाने की वजह से मिट्टी कठोर हो जाती है। तो उन क्षेत्रों में हमें ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है जहाँ मिट्टी लास्ट में कठोर हो जाती है। तो बेड पर मल्चिंग के नीचे मिट्टी एंड तक भुरभुरी ही हमें देखने को मिलती है, जिससे कि साइज हमें थोड़ा बड़ा देखने को मिलता है नॉर्मल क्यारियों में जो हम बुआई करते हैं उससे। बारीक और भुरभुरी मिट्टी में जड़ों का विकास भी अच्छे से होता है, जिससे कि पौधा शुरू से लेकर एंड तक अच्छी ग्रोथ करता है और पौधे का विकास भी अच्छा होता है और उसकी कंद जो बनती हैं वो भी अच्छी बनती हैं। अगर पौधे का अच्छे से विकास होगा तो ही पौधे की कंद जो है वो अच्छी बनेगी। अगर शुरू में ही पौधा कमज़ोर अवस्था में रहेगा या उतनी ग्रोथ नहीं करेगा तो पौधा कमज़ोर रहेगा और साइज है वो भी हमें छोटा देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, इसमें हमें एक समस्या भी देखने को मिली थी। जब हम चुपाई करते हैं तो कलियां जो होती है उन्हें एकदम सीधा रखना होता है, क्योंकि आड़ी टेढ़ी कलियां हम नहीं रख सकते। बाकी हम जो क्यारियों में करते हैं उसमें तो आड़ी टेढ़ी कलियां भी अगर मज़दूर रख देते हैं तो भी वो पौधा निकल जाता है। लेकिन इसमें अगर आप आड़ी टेढ़ी कलियां रखोगे तो, क्योंकि अगर उसका पौधा जो है वो साइड से निकलेगा तो साइड में प्लास्टिक होने की वजह से पौधा प्रॉपरली निकल नहीं पाएगा। तो कलियों को जो है एकदम सीधा रखना पड़ेगा आपको,
तभी पौधा एकदम अच्छे से सीधा निकल पाएगा, क्योंकि वहाँ जो साइज़ होती है वो ज़्यादा नहीं होती है। तो आपको कली को अच्छे से रखना होगा, बाकी उसके बाद आपको खरपतवार की कोई टेंशन नहीं है। किसान भाइयों, अभी जो आप वीडियो में फसल देख रहे हो वो 25 दिन की हो चुकी है। और हम अगर पिछले साल की जो हमने फर्स्ट ऊटी लहसुन के मुकाबले देखें तो इस साल हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है मल्चिंग पर। अब फाइनल में हमें कैसी साइज देखने को मिलती है वो तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन अभी जो हमें देख आपके सामने है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ में हमारी फसल है पिछले साल के मुकाबले। किसान भाइयों, हाँ, अभी तक तो हमें कोई ज़्यादा बड़ी समस्या देखने को नहीं मिल रही है। लहसुन अच्छी ग्रोथ कर रही हैं। आगे जब लहसुन बड़ी हो जाएगी और जब हार्वेस्टिंग होगी तब भी हम आपके लिए वीडियो बना के डालेंगे, ताकि कैसी कुछ हमें पैदावार देखने को मिलती है। क्योंकि हमने पिछले साल जो हमने 1 बीघा में लहसुन का बीज लगाया था 2 कुंटल या 2 कुंटल से भी थोड़ा कम लगाया था, लेकिन इस बार हमने 2.5 कुंटल बीज की बुआई की है। कली से कली की जो दूरी है एक समान है और 4-4 इंच पर होने की वजह से थोड़ा पास पास भी है, क्योंकि हम डोलियाँ बनाकर और चौपाई करते हैं उसमें कली से कली की दूरी तो पास रहती है, लेकिन लाइन से लाइन की दूरी जो होती है वो 8 इंच 10 इंच भी होती है। तो उस वजह से हमें बीज कम लगता है, लेकिन इसमें दोनों साइड में हमें 4-4 इंच ही देखने को मिलता है। तो कलियाँ तो ज़्यादा लगती हैं, लेकिन अब पैदावार कैसा होता है ये हमें हार्वेस्टिंग के टाइम ही पता चलेगा। अगर पैदावार ज़्यादा होती है तो फ़ायदे का ही सौदा है। हम एक और वीडियो बनाएंगे हार्वेस्टिंग के टाइम पे कि कैसा कुछ पैदावार देखने को मिली। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।